कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप उसे आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा है, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज़ का साक्षी हो गया, मैं सब चीज़ की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता। जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण और कोई नहीं। चाहे कृष्ण ने उस वक़्त नहीं कहा हो क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहाँ तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक़्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोलेंगे। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली। लेकिन अब किसी से बताई कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए, अपने गलत तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए रहे। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हुआ। अपने साथ आप जाति मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं। इसको आप प्राप्त करें और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुकते? बेकार की धारणाएं, क्योंकि हम इस धर्म में पैदा हो, क्योंकि उस धर्म में पैदा हो, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप क्या, आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं गया? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना। पहले तो हमारी मन की ये तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हों कि जो सत्य के सिवा कोई चीज़ नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे ज़रा गुरु हैं, ज़रा पैसा ऐसा खाते हैं, क्योंकि उनको कुछ और रोज़गार नहीं है। लेकिन अब क्या करें भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो? जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके, इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसको काहे पाल के रखा? जो असल है उसे ही पाना है, जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं तब आपके अंदर सहज में ज़मीन ऐसी तैयार हो जाती है कि ऐसे आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा दे। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है उसमें ही आप समाधान मत मानिए, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे, या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने रटने से ही हो जाएगा? क्या पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे। अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं, जिसने गीता पढ़ी वो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई जो कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो वही बन गया, फिर और वो कोई चीज़ सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ, भविष्य क्या देख लो। उसमें के एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये है। ये कौन तमाशा? इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो, जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले। और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं,
उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते हैं कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं कि यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए न कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन का सुकृत होगा तभी यहाँ पैदा होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया तो मैं कहूँगी कि आपसे दुर्भाग्य कोई नहीं, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है और इसे पा लिया जाए। पाने के बाद उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि माँ ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज़ है वही है। हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज़ नहीं है हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय लें। जिद न करें, उसका परिचय लें और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है? बात यही है कि माँ है वो किसी के लिए क्यों करती है, वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है, उससे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। उसका कोई पर्पज ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन करते। और इस वजह से आप लोग इस पे अब बुद्धि से वाद न करें, सिर्फ अपने कुंडलिनी के जागरण की व्यवस्था रखें। अपने कुंडलिनी का जागरण कर ले, जिससे आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र हो जाए और आप ब्रह्म को जानें। सबसे पहले उस निराकार ब्रह्म को आप जान लें और फिर आगे की बात करें। परमात्मा की बात अभी न करें। अभी भी यही समझिए कि बुद्ध की बात ठीक है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म शक्ति को हम पालें, उसके बाद आगे की बात करें। उससे पहले की बात करने में और उसके आगे की बात करने में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग बैठे हुए हैं। इनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है। मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैं वहाँ गया था, वहाँ ये था, वहाँ वो था। लेकिन सत्य क्या है उसे जानने के लिए कुंडलिनी के जागरण के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर आप नहीं जान सकते। इसके अलावा भी जो चीज़ें आप जानते नहीं हैं, जो चीज़ें महसूस नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए अज्ञात है, वो सब परमात्मा भी नहीं। बहुत सी चीज़ें जो अज्ञात है वो परमात्मा नहीं, ये जानना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे बिल्कुल अज्ञात है और कभी कभी उसकी झलक दिखाई देती, पर उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज महालक्ष्मी का तत्व आप में जागृत हो गया है, तो कृपया आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और फिर उस पर कल मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि अपने अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अज्ञात हैं, वो क्या चीज़ें हैं और उससे कैसे बचना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। और भी कोई प्रश्न हो तो लिख सकते दे दीजिएगा। बीच में ले लो, बीच में। आप पे कोई ज़बरदस्ती कुंडलिनी नहीं करना चाहती, इसलिए आप ऐसा कहें अंदर कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, माँ मुझे
आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मर्तबा कहिए। यहाँ 7 चक्रों के पीठ है, सहस्त्रार पे 7 चक्रों के पीठ है, जिसके बारे में मैं आखिरी दिन आपको पूरा बताऊंगी। 7 मर्तबा कहिएगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हो गया? आ रहे? लेफ्ट की श्रुति और आज्ञा ऐसे घुमाइए। हाँ, हो गया। अब यह हाथ नीचे ले लीजिए, आराम से गोद में रखें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मेरी ओर आप बगैर विचार किए हुए देख सकते हैं। आप निर्विचार में, कोई विचार नहीं, अंदर एकदम शांति विराज रही। इसी शांति को पहले पाना चाहिए, तभी आप जागतिक शांति को प्रस्थापित कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड सर की ओर यहाँ पर रख के देखिए कि ठंडक आ रही कि नहीं। थोड़ा अधांतरी ऊपर उठाना, यहाँ पर देखिए कि सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है या नहीं। सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म संवेदना है, और हम जड़ से सूक्ष्म की ओर आए हैं, तो ज़रा सा समय लगता है। देखिएगा, आ रही है ठंडी हवा। दूसरा हाथ इधर ये करके इस हाथ से देखिए। चित्त यहाँ रखें, चित्त यहाँ रखें। ये चमत्कार, ये असल चमत्कार है। ये कोई कर नहीं सकता, ये होता है, ये घटित होता है। फिर से देखिए, चित्त यहीं रखें। नहीं हो रहा ऐसा कह के छोड़ नहीं देना, देखते रहना। देखिए, फिर से देखिए, आराम से। जिनके हो रहा है, आ रहा है, वो हाथ ऐसे नीचे रखें। जिनके आ रहा है, हाथ नीचे रखें। अब हाथ में भी आना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे करें और पूछें मन में कि क्या यही वो ब्रह्म शक्ति है? यही जो वेदों में वर्णित है, वही ये ब्रह्म शक्ति है। यही वो निराकार संपूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद है। जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता, वही यह शक्ति है। यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जिससे सारे सृष्टि का जीवंत कार्य होता है। अब हाथ नीचे करके देखिए। हाथ में ठंडी हवा आ रही, देखिए आ रही है क्या? अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। नहीं आ रही है ऐसे अपने को नीचे गिरा के नहीं कहना। आ रही है और अंदर शांति विराज रही। थोड़ी देर आँख बंद कर लें, देखिए, और चित्त यहाँ रखें। बिल्कुल शांति है, विचार न करें, आँख बंद कर लें। देखिए कितनी अपनी शांति है, उसका आनंद उठाना चाहिए। जो सहस्त्रार में आनंद होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद, सिर्फ आनंद, केवल आनंद, केवल।
ये आपकी अपनी आत्मा की स्थिति है, उनका अपना अनुभव है। इसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। यही सत्य है जो हम अपने नर्वस सिस्टम में जानते हैं, वही सत्य है। बाकी जो कुछ है अपना दिमागी जमा खर्च है। परमात्मा आप सबको सुखी रखे।